Hello, good morning all. Today we are going to see your second chapter, Principle of Mathematical Induction. So what is the meaning of induction? I think you people well know about induction. Suppose what we have seen in previously, a plus b ka whole square, something like this, then what will be it? A square plus b square plus 2ab. Similarly, a minus b square equal to what? A square minus b square plus 2ab. This is nothing but your mathematical induction. Got it? Mathematical induction. इंडक्शंस कहने का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ है आप उसको क्या करते हो? एक्सप्लेन करते हो, है ना, विस्तार करते हो। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? विस्तार। एक्सप्लेन करते हो। तो जैसे मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर था उसको एक्सप्लेन किया तो क्या हुआ? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. सो दिस इज नथिंग बट अ मैथमेटिकल इंडक्शन ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर. क्लियर है? ओके, नाउ वी हैव सीन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. इसके कुछ मैथमेटिकल इंडक्शन हैं, आपको कुछ दिया रहेगा तो उसमें आपको एक्सपांड करने के लिए देयर इज सम प्रिंसिपल. सो व्हाट इज इट? फर्स्ट वन, इफ आई से पी एन वेयर ऑल एन इज अ नेचुरल नंबर. यहाँ पर जो मेरे इतने एन हैं, यहाँ पर जो पी दिया हुआ है, पी में एन है, तो एन हमारे क्या है जी? नेचुरल नंबर है. सो नेचुरल नंबर इज व्हाट? इट शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, व्हाटएवर, दोनों इंक्लूड हो सकते हैं, है ना. पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो इन दोनों के लिए क्या क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं. तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ पी एन वेयर एन इज ए नेचुरल नंबर. तो अभी मैं किसके लिए देख रहा हूँ? पॉजिटिव इंटीजर के लिए देखता हूँ, नेगेटिव के लिए नहीं देख रहा हूँ. ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए क्या होता है? द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, दैट इज p1 इज इक्वल टू ट्रू. जब भी मैं इसमें इस एक्सप्रेशन में pn में लिखूँ, मैं n इक्वल टू 1 करूँ, n इक्वल टू 1 करूँ तो p1 जो है हमारा ट्रू होगा. सेकेंड क्या बोलता है? इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, k इज वॉट एवर इन पॉजिटिव इंटीजर आर देयर, वेयर k इज ए पॉजिटिव इंटीजर, देन द स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n k प्लस 1. If I say k equal to 10, then it will also true for k n is equal to 11. ठीक है, k plus 1, that means 10 plus 1 is equal to 11. So what we have written, pk is equal to pk plus 1 is equal to true. So these two are principal statement. Based on this we have some example. जैसे क्या दिया यहाँ पर? for all, ये आपका example 1 था और आपका एग्जाम्पल 2, दोनों को मैंने लिया है. एक्सरसाइज का एक एग्जाम्पल है और एक ऐसे एग्जाम्पल है. तो इसमें क्या है? फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट. n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दैट मीन्स क्या हो गया जी? n हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो गया. ठीक है, n हमारा क्या है? यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है, बिकॉज क्या बोला है? n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो अब देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 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 अप टू n. We don't know n is what, है ना. n is up to 10, up to 15, up to 51, है ना, something like this. तो इस तरह से जब आएगा तो हमको यदि इसका सम करना पड़े तो इसका क्या हो जाता है जी? n मल्टीप्लाइड n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये होता है. आप चाहो तो क्या करो, इसमें n इक्वल टू 1 पुट कर लो. n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा जी? इसमें देखिए आप 1 इंटू 1 प्लस 1 बाई 2, तो क्या हो गया हमारा? 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1. तो हमारा फर्स्ट टर्म मिल गया. ठीक है, इसी तरह मान लीजिए nth टर्म के लिए जाएंगे तो nth टर्म के लिए क्या हो जाएगा? n इक्वल टू m रखा हूं मैं, तो क्या होगा? n प्लस 1 में रखिए n, और ये क्या हो गया? m प्लस 1 बाई 2. इस तरह से आप इसको चाहो तो प्रूव कर सकते हो. आपके बुक में समझाया है, तो इसको मैंने देखा आपके बुक में, तो मेरे को ऐसा कहीं पर भी नहीं लगा कि आप लोग उसको एक बार सीन करोगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा. सो मैं इसको आगे प्रोसीड नहीं कर रहा हूँ, है ना. आप लोग देख लीजिएगा. स्टिल इफ यू हैव डाउट देन आस्क मी. नेक्स्ट वन इज व्हाट?
1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। सो इसका क्या हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। तो ये हमारे क्या बन गए, इस तरह से ये हमारे फॉर्मूलाज बन गए इंडक्शन के, है ना, ये हमारे फॉर्मूला बन गए हैं। तो इस फॉर्मूला का आप यूज करिएगा, आपको जब भी क्वेश्चन दिया जाता है इस टाइप से, तो इससे क्या है आपको सॉल्व करने में थोड़ी इजी होगी, टाइम बचेगा। सॉरी। Okay, now I have taken your example 4. Prove that a square plus 2 square plus 3 square like this up to 2n minus 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या प्रूव करना है, n 2n minus 1 2n plus 1 by 3। ये आपका पेज नंबर 166 का एग्जाम्पल 4 है। तो इसमें देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है, पी एन इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। इसका ये फॉर्मूला अभी देखा था हम लोगों ने, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 ये होता था। तो अब देखिए यहाँ पर आपको जब भी इस टाइप से दिया रहेगा तो आपको करना क्या है, अभी हमने प्रॉपर्टीज प्रिंसिपल में क्या देखे थे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आप चेक करिए कि n इक्वल टू 1 के लिए है क्या, n इक्वल टू k के लिए ट्रू है क्या, और n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। यदि k के लिए ट्रू है तो k प्लस 1 के लिए ऑलवेज ट्रू होगा ही होगा, है ना। तो आप चेक कर लेना इसको। तो इसीलिए मैंने लिखा इज इट ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 n इक्वल टू k और n इक्वल टू k प्लस 1। तो हमारा दिया हुआ क्या है, pn हमारा ये दिया हुआ है क्वेश्चन से, ठीक है जी। pn इज इक्वल टू इतना बाई 3 ये दिया है हमें। तो अब देखिए अब इसमें वैल्यू को आप पुट करो, फर्स्ट पुट क्या करो, p इज इक्वल टू 1 n इक्वल टू 1 सॉरी n इक्वल टू 1 पुट किए मैंने, तो क्या आया मेरा 3 बाई 3 इज इक्वल टू 1। इफ आई पुट n इज इक्वल टू k, ये क्या था n इक्वल टू 1 था, ये n इक्वल टू k है, n इक्वल टू k रखे तो आप n की जगह k पुट करो, तो k 2k माइनस 1 2k प्लस 1 बाई 3। तो ये भी हमारा क्या आ रहा है, इस टाइप से फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए भी ये क्या हुआ, ट्रू हुआ, ठीक है। अब देखिए k प्लस 1 के लिए जब हम लोगों ने एक्सपांड किया तो ये क्या हो रहा है, 1 प्लस 2 प्लस इतना था, तो k 2k माइनस 1 2k प्लस 1 बाई 3 प्लस यहाँ तक देखिए मैंने इसको क्या है ये पूरा होल टर्म लिखा, इतने तक के टर्म की वैल्यू हमें पता है ये क्या होता था उसको मैंने लिख दिया, प्लस बचा क्या हमारा 2k प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसमें से आप 2k प्लस 1 का स्क्वायर है तो इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ, 2k प्लस 1 2k प्लस 1। फिर से देखिए pk प्लस 1 है, इसको एक्सपांड कर रहा हूँ मैं जो हमारा दिया हुआ है इसमें। तो यहाँ हमारा क्या था जी, n था तो 2n माइनस 1 तक गया, अब n की जगह क्या है k प्लस 1, ठीक है। तो k प्लस 1 है तो कहाँ तक जाएगा, 2k प्लस 1 तक जाएगा। तो इसके पहले तक की जो वैल्यू थी वो हमें दिया हुआ है इतना, तो इसको वैल्यू रख दिया प्लस इसको अलग अलग लिख दिया, ठीक है। अलग अलग क्यों लिखा हूँ, क्योंकि यहाँ देखिए 2 प्लस 1 है, यहाँ 2 प्लस 1 है, तो ये दोनों कॉमन निकल जाएगा, सॉल्व करने में आसानी होगी, इंडक्ट करने में, ठीक है। तो 2k प्लस 1 यहाँ से कॉमन निकल गया, यहाँ क्या बचा k 2k माइनस 1 अपान 3 था, 3 को बाहर निकाला, अगर 3 बाहर निकला है तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये बाहर निकाल दिया, बचा क्या k 2k माइनस 2k प्लस 1 यहाँ से बचा, माइनस 1 बचा सॉरी, प्लस 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 2k प्लस 1, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद में आपको क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, उसको सॉल्व करोगे तो ये होगा। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हुआ 2k स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा प्लस 5k प्लस 3, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो तो 2k प्लस 3k प्लस 3, 2k कॉमन निकालो तो k प्लस 1 प्लस 3 कॉमन निकालो k प्लस 1, तो 2k प्लस 3 और k प्लस 1 आ गया, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो अब इतना आने के बाद अब देखिए ये हमारा क्या है, इस फॉर्म इस टाइप से आ गया k प्लस 1 2k प्लस 1 2k प्लस 3 अपॉन 3। सो दिस इज आल्सो ट्रू फॉर दैट। तो ये हमारा एग्जाम्पल प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आपको जो एग्जाम्पल दिया रहेगा उसको सॉल्व करना है। सभी में आपको क्या चेक करना है कि n इक्वल टू 1 n इक्वल टू k और n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है क्या, ठीक है जी। Okay, now in your example 5, prove that 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus up to n cube is equal to n square n plus 1 का स्क्वायर अपॉन 4।
तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था, क्या क्या के लिए जब भी एग्जाम्पल या क्वेश्चंस दिए रहेंगे तो मैंने क्या बताया कि आप लोग फर्स्ट प्रूव करो n इक्वल टू 1 के लिए, फिर n इक्वल टू k के लिए, फिर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, ये बताया था मैंने। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर n m जैसे फॉर्म में दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट चेक करो आप कि n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है क्या, फिर n इक्वल टू m के लिए ट्रू है क्या, और क्या चेक करना है जी, n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए क्या ये ट्रू है, ये चेक कीजिए आप। यदि ये तीनों के लिए क्या होता है, ट्रू होता है, तो हम लोग क्या बोल देंगे कि ये हो गए, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो चलिए p इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं। तो p 1 के लिए क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4, तो ये कितना हो गया जी, 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4 बाई 4 इज इक्वल टू 1, ये इसके लिए तो हमारा ट्रू हो गया। ठीक है, क्योंकि देखिए 1 हमारा मिला ना, फर्स्ट 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। सेकेंड देखिए m के लिए, m स्क्वायर m प्लस 1 का स्क्वायर अपान 4, तो इसके लिए भी ये ट्रू हो रहा है। ठीक है, कैसे, उसके लिए देखिए m प्लस 1 में चेक करते हैं। तो m प्लस 1 करने के लिए मतलब कहाँ तक जाएगा, सीरीज 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस m क्यूब प्लस m प्लस 1 क्यूब, m के बाद वाला स्टेप होगा ना m प्लस 1, तो m प्लस 1 तक जाएगा। अगेन इसके पहले किए थे सेम, यहाँ तक के सीरीज का हम लोगों ने अभी क्या निकाला है, pm निकाला है। तो pm क्या होता है वो लिख दिया मैंने, ये प्लस क्या बचा हमारा, ये क्यूब था, तो मैंने इसको स्क्वायर इंटू m प्लस 1 एक बार और लिख दिया, तो ये क्या हो गया, 2 प्लस 1 ये हो गया ना जी। आप लोगों को पता है ना, a टू 10th में पढ़े होगे, a टू दी पावर n इंटू a टू दी पावर m रहता है, तो क्या हो जाता है n प्लस m, ये जुड़ जाता है, ये पता है ना। ठीक है, सरला है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब देखिए ये m प्लस 1 का स्क्वायर m प्लस 1 का स्क्वायर दोनों में दिख रहा है, तो आप बाहर कर दो उसको मैंने उसको बाहर कर दिया, m प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4, बचा क्या, m स्क्वायर प्लस यहाँ 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इंटू एम प्लस 1, तो 4 इंटू एम प्लस 1 ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर दो, तो m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1, अब ये क्या है हमारा m प्लस 2 का होल स्क्वायर है ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया, सॉरी ये 4 होगा ना जी, ओके ये 4 हो गया, तो m प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया, तो m प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया। तो अब मैं m प्लस 2 को कैसे लिख सकता हूँ, m प्लस 1 लिख सकता हूँ, और m प्लस 1 इज नथिंग बट आवर नंबर ऑफ टर्म्स, ये क्या है हमारा m प्लस 1वां टर्म है ना, तो बात तो यही आ गई ना हमारी, इसके लिए भी क्या हो गया, ये फिर ट्रू हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो भी दिया रहेगा उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। Now in this example 3, I have taken example 3 page number 177. Prove that 41 to the power n minus 14 to the power n is a factor of 27. इसको क्या बोल रहा है, हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, ये किसका फैक्टर है जी, 27 का फैक्टर है। तो 27 का फैक्टर है, इस तरह से भी जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या करना है, मैंने बताया हुआ है कि आप n इक्वल टू 1 के लिए चेक करो, n इक्वल टू k के लिए चेक करो, और n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए चेक करो कि ये ट्रू है कि नहीं है। सेम प्रोसेस यहाँ हम लोग फॉलो करेंगे। सबसे पहले p1 के लिए चेक किया, तो 1 रख दीजिए n की जगह पे जितने हैं, तो ये क्या हो गया, ये 1 हो गया, तो 41 माइनस 14 इज इक्वल टू 27। तो ये क्या है, 27 मल्टीपल फैक्टर है क्या, तो ये है, ये हमारा ट्रू आ गया। अब देखिए pk के लिए चेक करिए, pk के लिए ये आ रहा है, तो ये भी क्या आ रहा है, मल्टीपल में ही आ रहा है इसका, है ना, तो ये भी 27 का है। अब k प्लस 1 के लिए चेक करिए, तो k प्लस 1 के लिए क्या होगा, ये होगा, तो मैंने क्या लिया, इसको k वाला टर्म लेते हैं और एक को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। क्यों k वाला ले रहे हैं, क्योंकि k वाला का हम लोग ऑलरेडी निकाल रहे हैं, जब भी आएगा तो हम लोग उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, इसके पहले क्या करते थे, पहले वाले एग्जाम्पल में हम लोग सेम प्रोसेस करते थे, n टर्म तक लेते थे, फिर उसके बाद n के बाद जो टर्म्स है वो लेते थे, k टर्म तक, m टर्म तक, है ना। तो यहाँ भी मैंने वैसे किया। अब क्या करो आप, इसमें आप देख रहे हो तो स्टेप से तो सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये अलग अलग हैं, है ना। तो मैंने क्या किया, माइनस 41 14k प्लस 41 14k कर दिया, क्योंकि इसको करने से हमारे इक्वेशन में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगी, और इसको इसलिए किया क्योंकि हमें सॉल्व करके कुछ इस तरह से फॉर्म में ले आऊँगा। ठीक है,
तो ये देखिए, अब मैंने इसको किया तो यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, 41 इसमें दिख रहा है, 41 इसमें दिख रहा है, तो इसलिए दोनों को मैंने कॉमन निकाल दिया। क्या बचा जी, 41 के माइनस यहाँ क्या बचा 14 के। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या है कॉमन, 14 के कॉमन है, ये 41 और 14 है, तो ये तो बाहर नहीं निकलेगा, तो मैं इसको और इसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 14 के, 41 माइनस 14, ये हो गया। अब ये 41 हो गया और इतनी की वैल्यू हमें पता है, अभी निकाले हैं हम लोग, क्या निकाले हैं 27m, 27 का मल्टीपल रख दिया ये, क्योंकि फैक्टर है ना ये, तो 27m लिख दिया, प्लस 14 के एज इट इज रखा, इसको सॉल्व किया 27। तो अब क्या है 27 दोनों में है, इसको बाहर निकाल दिया, तो 14m प्लस 14 के, दिस इज नथिंग बट मल्टीपल ऑफ 27। तो ये भी हमारा क्या हुआ जी, ट्रू हुआ। तो इस तरह से जो क्वेश्चन दिए रहेंगे, हर क्वेश्चन में आपको यही चीज करना है, 1 के लिए चेक करना है, k के लिए चेक करना है और k+1 के लिए चेक करना है। तीनों चीज को आप निकालिए, यदि ट्रू होता है तो अब हम बोल सकते हैं कि हमारा दिया हुआ इक्वेशन द गिवन फैक्टर में आता है। ठीक है, नाउ इन योर एग्जाम्पल 5 प्रूव दैट a dot b to the power n is equal to a to the power n b to the power n where all n belongs to n, नेचुरल नंबर में बिलोंग्स करते हैं। तो यहाँ भी सेम प्रोसेस करना है, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू k, k इक्वल टू k+1। तो यहाँ पर हम k ना लेके ये n के रूप में है तो n m के फॉर्म में ले लेते हैं। ठीक है जी, तो चेक करते हैं n इक्वल टू 1, n इक्वल टू m और n इक्वल टू m+1, इनके लिए चेक करते हैं ट्रू है कि नहीं है। तो आप पुट करिए n1 इज इक्वल टू 1 रख दीजिए n की वैल्यू, तो a टू द पावर 1 b टू द पावर 1 इज इक्वल टू ab, ये ट्रू आ गया। अब m a के लिए ट्रू है तो m के लिए भी ट्रू होगा, तो m के लिए क्या होगा, a b टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m b टू द पावर m। अब क्या करना है हमें, m+1 के लिए देखना है, तो m+1 के लिए a टू द पावर m+1 b टू द पावर m+1, ऐसा है ad डॉट। तो अब क्या किया मैं, इसको mth टर्म तक लिख लो, फिर लास्ट वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो। सेम प्रोसीजर जो अभी तक हम लोग किए हैं वही प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें, है ना। तो m टर्म तक का ये हो गया और डॉट ए भी कर दिया। अब इसकी वैल्यू हमें पता है यहाँ से, तो इसकी वैल्यू रख दो डॉट ए बी। अब सर्ड रूल से हमें क्या पता है जी, a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n+1, तो ये क्या हो जाएगा m+1 प्लस bm+1, ये आ गया। तो इसके लिए भी क्या है हमारा, ये ट्रू है। इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन जितने भी दिए हुए हैं, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, एज इट इज है ना। आपके बुक का जितने भी क्वेश्चन हैं सब इसी टाइप से हैं। तो आप जो भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज हैं उसको करिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 2b को, है ना। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल भी बता दिए आप लोगों को, आई थिंक और कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट आता भी है इसके बावजूद, है ना, इसके बावजूद भी आपको मिलता है तो आप लोग मुझे बताइएगा, है ना, हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।